हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रीवियस क्लासों में हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसके आगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति रुपए 8,000 की राशि 10% की वार्षिक दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। एक वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो हमसे कह क्या रहा है कि ये, और हमारा ये क्वेश्चन जो है वो SSC CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमारी रेट कितनी है? 10%, जबकि हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट किया जाता है। तो रेट हमारी है 10% हमारी रेट है। जो ब्याज हमारा है वो अर्धवार्षिक कैलकुलेट होता है, मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। तो हम लोग निकाल रहे होंगे तो रेट 10% रेट है। कब? जब 10% ये रेट हमारी है पूरे 12 महीने की, मगर हमें कैलकुलेट करना है कितना? 6 महीने का, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से है। तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 5%। तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी? 5% हमारी रेट आ जाएगी। कितनी? 5% हमारी रेट आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमें टाइम दिया है। टाइम हमें कितना दिया है? 1 वर्ष, मतलब 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब होता है 12 माह। कितने? 12 माह। अगर 12 माह है और ब्याज हमारा हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है तो ब्याज हमें 12/6 मतलब 2 बार हमें ब्याज मिलेगा, या 2 बार ब्याज हमारा कैलकुलेट होगा। ये भी बात हम लोग समझते हैं। तो हमें क्या करना है? मैंने कल बताया था 5% की रेट से 5 5 10.25%। जो CI हमारी बनेगी वो 10.5% हमारी CI बन के आ जाएगी। कितनी? 10.5%। कैसे? मैंने अभी कल जो है आपको जो क्लास मैंने बताई थी उसमें 5% के लिए अगर निकालना है 2 ईयर के लिए, तो 5 + 5 + 5 × 5/100। कितना? 5/100। तो कितना? 5 5 10 प्लस 5 पंजे 25/100 आ जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे तो 10.25% हमारी CI निकल के आ जाएगी 2 ईयर का। कितना? 10.25%। तो हम लोग CI हमारी कितनी निकल के आ गई? 10.25%। तो 8,000 रुपए का, जितना 8,000 रुपए का 10.25% हम निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पर 100, यहाँ से हम लोग दशमलव हटाएंगे, 2 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 से हमारे ये 3 कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से काटेंगे तो 4 बार, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, मतलब 820 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। कितना? 820 रुपये। ये क्वेश्चन हमारा SSC CHSL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ताज़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग जो है कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है। अगर आप इसको सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते थे, सक्सेसिव मेथड रेशियो मेथड से। कैसे? आप इसको अगर रेशियो मेथड से लगाते तो रेशियो मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। 5% रेट है, 5% का रेट का मतलब हो जाएगा 1/20। कितना? अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/20, तो 20 से 21 हुई, फिर 20 से 21 हुई होगी। कितना? 5% का मतलब होता है 1/20। तो जो प्रिंसिपल हमारा है वो 20 है, और इंटरेस्ट हमारा कितना मिल रहा है? ये हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल कितना है 20 और अमाउंट कितना है 21। कितने साल के लिए हमें टाइम दिया है? टाइम मतलब 2 बार हमें कैलकुलेट हो रहा है। कितना? 2 टाइम कैलकुलेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो रेशियो जो हमारा बन के आ रहा होगा वो कितना? 400 रेशियो 441। कितना? 441। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो कितना? 41 यूनिट बना जा करके। कितना बना? 41 यूनिट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बना। तो हम लिख सकते हैं 400 यूनिट बराबर 400 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में कितना है? 8,000 रुपए के। कितना?
तो 400 यूनिट बराबर है 8,000 रुपये के। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो 4 से काटेंगे 20, 1 यूनिट बराबर 20 रुपये के। तो 41 यूनिट बराबर 41 गुणे 20 हो जाएगा। कितना? 41 गुणे 20, 41 गुणे 20। तो 41 दूना हो जाएगा 82 और 820 रुपये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना? 820 रुपये। तो इस तरीके से आप रेशियो मेथड से भी लगा सकते थे। एक और आपका मेथड होता है ट्री मेथड, उससे भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, मगर हमें ये देखना है कि कितना जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्योंकि एग्जाम में हमें ये नहीं जो है वहाँ शो करना है, दिखाना है कि हमें ट्री मेथड आता है, रेशियो मेथड आता है, कि हमें जो है आपका सक्सेसिव मेथड आता है। कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये आपको करना है। तो हम लोगों ने देखा रेशियो मेथड और जो है आपका सक्सेसिव मेथड। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की गई हो तो ₹7200 की राशि पर %20 वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना होगा? रुपए में कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप जानते हैं क्या है, रेट हमारी कितनी है? 20%। रेट कितनी है? रेट है हमारी 20%। और ब्याज हमारा कितने 18 महीने, जबकि अर्धवार्षिक रूप से होती है। तो रेट हमारी 20%, ये हमारा पूरा 12 महीने का है, तो 6 महीने का निकालेंगे तो 2 और यहाँ पर 10, तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी? 10% हमारी रेट निकल करके आ जाएगी। अगर हम टाइम पूछें तो टाइम हमसे है 18 माह का। कितना? जबकि कैलकुलेट होता है ब्याज जो वो 6 माह पे होता है। इसका मतलब कितनी बार? 3 बार हमारा ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। कितनी बार? 3 बार। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आप जानते हैं 10 की रेट से अगर 3 बार करना है तो 33.1% आपका ब्याज होगा। CI कितना बनेगा? 33.1%। तो हम ये कर रहे होंगे कि 7200 रुपये का हम कितना निकाल रहे होंगे? 33.1%। कितना? 33.1%। तो परसेंट का यहाँ से साइन हटा देंगे, नीचे बट्टे में 100 और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो गुणे 10, मतलब 1 और 0 बढ़ जाएगा। तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अगर हम 72 से गुणा कर रहे होंगे तो 72 × 1 = 72, 72 × 216,
216 कितना 21, 72 तियाँ 216, 1 17 और 20, मतलब हो जाएगा आपका 72 तियाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 72 51 72, 72 216 और 7 223 कितने 22 कैरी हुए 216 और 23, 216 और 22, 16 17 18 और 20 38, मतलब 238 और आ गया कितना 238। और यहाँ पर 10 के बाद दशमलव ये हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे तो कितना 2383.2 रुपये आपका निकल करके आ जाएगा कितना 2383.2 रुपये। यही आपका CI आ गया होगा कितना, यही CI आ जाएगा 2383.2 रुपये। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अब देखो CI 3 साल के लिए था, अगर 33.1 आया है तो आप ये चीज़ कल हम बड़ा अच्छे तरीके से आपको समझा चुके हैं कि जो हमारा होगा तो 3A, अगर रेट 3 साल के लिए बराबर है 3A दशमलव 3A स्क्वायर और यहाँ पर A क्यूब, तो 2 इधर लिए जाएंगे 2 इधर, फिर पॉइंट और फिर इधर आप जो भी संख्या होगी वो ली जाएगी। तो 10 का अगर क्यूब करेंगे तो 10.100 कितने 10 कैरी हुए, 10.100 300, 10 310 कितना, तो कितना कैरी हुआ 310 3, तो 10 30 और 3 33, तो जो फाइनल आ गया हमारा वो कितना 33.1% हमारा निकल करके आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए R% प्रति वर्ष की दर से X रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात, अंतर का अनुपात 31:10 है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान ज्ञात कीजिए। जो हमसे इस बार क्वेश्चन कहा है कि यदि 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए R% प्रति वर्ष की दर से X रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 31:10 है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हम एक चीज जानते हैं, जो 2 साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है
2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, अभी 1 मिनट, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 वर्ष के जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 2 ईयर CI माइनस SI। 2 साल का CI और SI का डिफरेंस होता है, ये आपका होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। कितना होता है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर 3 ईयर का मैं पूछ दूं आपसे CI SI का डिफरेंस कितना होगा, तो 3 ईयर का CI माइनस SI का डिफरेंस जो होगा वो P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपका कितना, आपका होता है 300 प्लस R/100। कितना, 300 प्लस R/100। ये आपका आ रहा होगा कितने साल का, ये आपका 3 साल का। तो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि 2x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम 2 साल और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल रहे होंगे तो हम यही निकालेंगे ना, 3 ईयर माइनस 2 ईयर, 3 ईयर माइनस 2 ईयर CI और SI का डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे 3 ईयर और 2 ईयर के बीच में, तो कितना, इससे ये वाला कट जाएगा आपका, तो कितना निकल के आ जाएगा, 300 प्लस R/100। कितना, 300 प्लस R/100। तो 3 साल और 2 साल के CI और SI का जो रेशियो बनेगा जाकर के, कितने, 3 साल और 2 साल के जो CI और SI का आपके रेशियो बनेगा जाकर के 3 ईयर माइनस 3 ईयर अपॉन 2 ईयर, मतलब 3 साल और 2 साल के जो CI SI का आपका डिफरेंस बनेगा जाकर करके वो कितना हो जाएगा, वो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 300 प्लस R/100। कितना, 300 प्लस R/100। अगर ये बात आप नहीं ऐसे समझ पा रहे हैं तो एक बार आप ऐसे इसको समझिएगा। 2 ईयर का मैंने बताया आपको P प्लस R/100 का होल स्क्वायर, और 3 ईयर के लिए निकालेंगे तो P प्लस R/100 का होल स्क्वायर इंटू इतना इंटू 300 प्लस R/100। तो हम जो रेशियो निकाल रहे होंगे 3 ईयर अपॉन 2 ईयर का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यही तो लिख रहे होंगे P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, और ये 300 प्लस R/100 और बट्टे में आपका 2 ईयर का, तो 2 ईयर का कितना है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 3 ईयर और 2 ईयर का जो आपका रेशियो बनेगा वो कितना, 300 प्लस R/100। कितना, 300 प्लस R/100। तो ये चीज आपकी निकल के आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 ईयर का 300 प्लस R/100, और ये रेशियो जो दिया हुआ है कितना है, 31:10 का रेशियो। कितना, 31:10 का रेशियो है। तो देखो, एक तो आप बेसिक तरीके से कैसे इसको लगा सकते हो, अगर यहाँ पर 100 है, इसको हम 100 बनाएंगे तो यहाँ पर भी ये 0 लगेगा। तो आप कहने का मतलब है जो 300 प्लस R ये लिखा है ना, ये किसके बराबर है, 310 के। उसमें अगर 300 लिखा है प्लस R और टोटल इसकी वैल्यू 310 है, तो R की वैल्यू कितनी रही होगी, तो R की वैल्यू हमारी 10% आ गई। R की वैल्यू कितनी आ गई, 10। R की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी।
अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप फिर वही दूसरा वाला तरीका जो आप लगाते हो 300 प्लस आर अपान 100 बराबर 31/10। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप 10 से है तो ये वाला 0 इधर से कट जाएगा, तो आप लिख सकते हो क्या 300 प्लस आर बराबर 31,310। तो आप r बराबर लिखोगे तो 310 माइनस 300, तो r बराबर कितना 310 से 300 घट जाएगा तो कितना 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। तो जो हमारी r की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो r बराबर 10 आ जाएगा। r बराबर हमारा 10 आ जाएगा। कितना 10 आ जाएगा, r बराबर 10। ये आप ऐसे समझिएगा 300 प्लस r है, यहाँ 100 है, अगर हम इसको भी 100 बनाएंगे तो एक 0 ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो 300 प्लस r बराबर जो है 310 के उसमें एक 300 है तो r कितना जोड़ा गया होगा कि 310 हो गया होगा। 300 में कितना r जोड़ा गया होगा कि 310 हो गया, तो 10 जोड़ा गया होगा, तो r बराबर 10 आप लिख सकते थे। अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे तो आप इस तरीके से फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो आपका फार्मूला लिखा हुआ है आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइप का है। ₹225 का धन 2 वर्ष में ₹256 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि जैसे हमें कोई धन दिया होता था और हम उसका अगर रेट निकालते थे, मान लो ये हमें 10% की रेट से था तो इसकी फ्रैक्शन हम लोग बनाते थे 10, तो ये हमारा प्रिंसिपल और ये अमाउंट हो जाता था। मतलब 10 में एक ऐड किया तो कितना हो गया 11। तो ऐसे ही अगर 2 ईयर के लिए कह रहा था, मान लो सपोज करो 2 ईयर के लिए कह रहा था, तो हम लोग 2 बार करते थे 10 से 11, तो ये हमारा कितना 100 से हमारा 121 हो जाता था। तो इस तरीके से करते थे। अब आप सपोज करो कि 2 ईयर में हमारा कितना हो जाता था 100 से 121। अब 2 ईयर से हमें कितने पे, पहले साल पे जाना है। किस पे, 2 ईयर से अगर हमें पहले साल पे जाना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 100 करेंगे और यहाँ पर अंडर रूट 121 कर रहे होंगे। तभी तो हम भाई 100 से हमें 10 पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। यहाँ से 121 से अगर 11 पे जाना है तो हमें अंडर रूट करना पड़ेगा। तो हम लिखते थे 10 और 121 मतलब का रूट मतलब 11। तो ये 10 से हम 11 यहाँ पर पहुँच जा रहे थे। आप बात समझ रहे होंगे इस चीज़ को। इसी तरीके से अब क्वेश्चन आपको कह रहा है 225 रुपये का धन है और ये 256 रुपये हो जा रहा है। तो आप बताओ कितने साल में, 2 साल में। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। कितना, इसका हम लोग रूट कर देंगे। जब हम लोग रूट कर रहे होंगे, क्या इसका हम लोग रूट कर रहे हैं, 2 साल होगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, 3 साल का होगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो 225 का मतलब होता है कितना, 15
और 256 का मतलब कितना होता है 16। इसका मतलब हमारा ब्याज जो है 15 से बढ़ करके कितना हो रहा है 16 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है किस पे 15 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा 1/15 बराबर होता है 6 सही 2/3% के। तो जो रेट हमारी निकल के आएगी वो 6 सही 2/3% हमारी रेट निकल करके आ जाएगी। तो आशा करते हैं ये समझ में आपकी आया होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रुपए 3600 की राशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए 4900 हो जाती है। हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है। तो वही अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग 2 साल से पहले उधर बढ़ जाया करते थे। तो ऐसा ही इसमें 3600 रुपये लिखा है और 2 साल में कितना हो जा रहा है 4900 रुपये हो जा रहा है। तो हम यहाँ से इसको काट देंगे तो हम लिख सकते हैं 36 और 49। तो कितना साल है 2 ईयर है तो हम लोग इसका अंडर रूट कर देंगे मतलब 6 से बढ़ करके कितनी हो जा रही है 7 हो जा रही है। तो ब्याज कितना 1 किस पे 6 पे तो 100 पे कितना हमें मिलेगा 16 सही 2/3%। कितना 16 सही 2/3% हमारी रेट रही होगी क्योंकि 100/16 मतलब 100/6 मतलब 1/6 16 सही 2/3% हमारा ब्याज निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन लिखा है रुपए 1460 का धन 3 वर्ष में रुपए 1606 हो जाता है तब चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज की 3 ईयर 2 ईयर लिख लो 2 ईयर में इतने रुपए हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए ये लिखा हुआ है।
अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1460 रुपये और कितने हो गए, 1606 रुपये 2 ईयर में। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, इसको काटना चाहें, तो हम लोग कितने से इसको काट सकते हैं, 2 से पहले काट लें। 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6 और 2 जीरो 0, 2 अट्ठे 16, 2 जीरो 0 और 2 तियाँ 6, मतलब 730 और 803। ये तो बन नहीं रहा है कुछ। फिर अगर हम इसको काट दें कितनी बार, 73 बन जाए 73 और ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 73 बन जाए 73 70 70, ठीक है। तो 10 से बढ़ करके कितना हो जाएगा ये, 11, 73, 7 बचे 73, तो 10 से बढ़ करके कितना हो गया, 11 हो गया। अब पूछा कितने साल पे है, 2 साल पे। ये तो हमारा 2 साल का है ना, ये हमारा कितना है, 2 ईयर का, 2 ईयर का है ना, 2 ईयर का। अब हम लोग 1 ईयर पे जा रहे होंगे तो क्या करेंगे, 1 ईयर पे पहले 10 का हम लोग इसको अंडर रूट करेंगे और फिर हम लोग 11 का अंडर रूट करेंगे। तो जो ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए थे, ये पूछा गया क्वेश्चन था एसएससी सीपीओ 2019। इसी टाइप से सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी टाइप से, इसी पैटर्न पे था। तो आप एक बात बताइएगा, उसमें ऑप्शन दिया था एक 10%, एक 20% और एक था NOT नॉट, मतलब नन ऑफ दिस, और दूसरा था एक कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND। क्या लिखा था, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे थे, A, B, C और D। तो बहुत लोग तो इसको 10 लगा के आ गए। आपने जैसे ही कि देखा कि 10 से 11 हो रहा है, यहाँ कितना 1 बढ़ा 10 पे और 100 चट्ट से निकाल दिए कि 10% हो गया। 10% जो लिखे हैं वो पूरा आंसर उनका पूरी तरह से गलत आंसर था। आपको भी 10% आंसर नहीं देना है। अगर बहुत लोग करके आए कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसको हम बता नहीं सकते हैं कि कितना है, जबकि सही आंसर था नॉट, नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अभी तक आप एक चीज देख रहे थे कि जैसे मान लो कि हम लोग कर रहे थे एक 225 और ये था हमारा 256। तो हम लोग इसका क्या लिख रहे थे, जैसे ये हमारा 2 ईयर का था तो हम लोग 2 ईयर पे क्या कर रहे थे, अंडर रूट 225 और यहाँ पर अंडर रूट 256। तो हम लोग 1 ईयर पे जब जा रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, अंडर रूट कर रहे थे ना इसका। भाई 2 ईयर पे हमारा ये दिया था तो 1 ईयर पे हम लोग क्या कर रहे थे, अंडर रूट। तो अंडर रूट जब कर रहे थे तो अंडर रूट का मतलब कितना था, 15 से कितना हो जा रहा था, 16। तो कितना बढ़ रहा था, 1 बढ़ रहा था किस पे, 15 पे। तो हम लोग 100 पे निकाल रहे थे। हम क्या कर रहे थे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा ले रहे थे। तो हमारा निकल के आ गया था कितना, 6 सही 2/3%। ये बात समझ में आई आपके होगी। ऐसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते थे 11 माइनस अंडर रूट 10 अपान अंडर रूट 10 और इंटू 100। तो फाइनली जो आंसर हमारा आता वो ये हमारा आंसर निकल करके आ जाता। ये हमारा आंसर था कितना, 11 माइनस 10 अपान अंडर रूट 10 इंटू 100। ये हमारा आंसर निकल करके आया था। क्योंकि भाई यही पैरेलल पे आप जाएंगे, जैसे 225 256 पे है, 2 ईयर था हमारा, कितने साल, 2 ईयर। तो 2 ईयर पे 225 और 256 था, तो 1 साल पे कर रहे होते तो अंडर रूट 225 और अंडर रूट 256 आ रहा होता। तो 15 से 16 तो हमारा बढ़ करके कितना आ रहा होगा, 15 से हमारा 16 हुआ, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा किस पे, 15 पे। तो 100 पे कितना, 6 सही 2/3% हमारा आंसर निकल करके आ रहा होता। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना था।
1460 से ये 1606 हो जा रहा था। तो कितना हम इसका रेशियो निकाले तो दोनों इधर हमने काटा तो 730 और 803, फिर हमने सॉल्व किया तो 10 और 11 आ रहा था, कितना 10 और 11 आ रहा था। तो जब 10 और 11 आ रहा था तो ये कितने साल का था? ये तो हमारे 2 साल के लिए था। ये कितने साल के लिए था? ये हमारे 2 ईयर के लिए था। कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए चीज हमारे पास निकल के आ रही थी, मगर हमें कहाँ लेके जाना था? 1 ईयर पे लेके जाना था। तो हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट कर लेंगे। इनका क्या कर लेंगे? अंडर रूट कर लेंगे। तो अंडर रूट कर रहे होंगे, अब तो ये सॉल्व नहीं हो सकता था, तो हम लोग ये लिख सकते हैं नॉट, मतलब नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है, जबकि CND नहीं। CND मतलब इसको हम भाई सॉल्व कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 10 अपान अंडर रूट 10 इंटू 100। तो ये जो है हम क्या लिखते? NOT, नॉट, मतलब नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाता। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिवर्ष किस ब्याज दर से दर से 15,625 रुपये की एक राशि 3 वर्षों में 21,952 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। तो इस बार क्या दिया? इस बार आपको दे रहा है 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 ईयर के लिए। तो 3 ईयर का अगर हमें निकालना है तो हम लोग कैसे कर रहे थे? अभी तक 2 ईयर का कर रहे थे। तो जैसे आपके पास जो पैसा दिया है ना वो 3 साल पे है। कितने? 3 ईयर पे कितना है? 15,625 रुपये से बढ़ करके कितना हो गया 3 वर्षों में? 21,952। तो हम 1 ईयर पे जब जा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट 15,625 का क्यूब रूट करेंगे और यहाँ पर 21,952 का भी हम लोग क्या करेंगे? क्यूब रूट कर देंगे 21,952 का। तो हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना? ये 25 का हमारा है। और इसको अगर 21,952 लिखा हुआ है तो आप जानते हो कि अगर हम 25 का, तो ये हमारा लिखा ही हुआ कितना? ये हमारा 25 का लिखा हुआ है। ये हमारा कितना लिखा है? 25 का। और अगर हम 30 का क्यूब निकालें, 30 का क्यूब तो 3 तिया 9 तिया 27,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 27,000। उससे ये कम लिखा हुआ है मगर ये 25 से ज़्यादा है। आप एक बात समझिएगा, ये जो हमारा लिखा हुआ ये कितने का है? ये 25 का है। और 21,952 जो लिखा है ये 25 से तो ज़्यादा है। किससे? ये 25 से तो ज़्यादा है मगर ये 30 से कम है। तो ये कहाँ पर है? 25 और 30 के बीच में है। तो 25 और 30 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है
25 26 जिसके यूनिट डिजिट पे, जिसको 3 बार गुणा करने पर यूनिट डिजिट पे 2 आ जाए, तो हम अगर 25 के बाद 26 लेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी है 6, तो 6 को अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चार 36 छक्का 216, मतलब यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। अगर आप 7 ले रहे होगे तो 7 सत्ती 49, 9 सत्ते 63, मतलब यूनिट डिजिट पे 3 आएगा। अगर आप 8 लोगे तो 8 कितना, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 अट्ठाई 64, 4 अट्ठे 32, मतलब यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर 9 ले रहे होंगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा, 3 बार 9 9 81, और उसके बाद कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो संख्या लिखी है ये हमारी कितनी है 28 का क्यूब लिखा हुआ है। ये वाला कितना क्यूब लिखा है 28 का क्यूब लिखा हुआ है। आप बात को समझ गए होंगे। तो हमारा जो ब्याज है 25 से बढ़ करके कितना 28 हो जा रहा है, तो कितना मिला 3 ब्याज मिला किस पे 25 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो 25 चक्कू 100, तो रेट हमारी जो निकल के आ जाएगी वो 12% रेट हमारी निकल करके आ रही होगी। कितनी 12% हमारी रेट निकल करके आ रही होगी। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद आप देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 रुपए की राशि रुपए 12,000 की राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से निश्चित दर से 3 वर्षों में 20,736 रुपये 20,736 रुपये हो जाती है। इसमें ब्याज की जिसमें ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक है, यह राशि चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कितने साल में है 3 वर्षों में, मतलब 12,000 रुपये ये थे, 12,000 रुपये कितने हो गए 20,736 रुपये हो गए कितने 3 ईयर में। तो हम लोग 1 ईयर पे जा रहे होंगे तो क्या करेंगे, इसका पहले क्यूब रूट लिखेंगे। क्यूब रूट करने से पहले आप इसको पहले जो है देखिएगा कुछ कट रहा हो तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा।
तो हम लोग 12 से अगर इसको काटें तो 12 इक्कन 12, ये 1000 हो जाएगा। ये 12 इक्कन 12, 8 बचा, 12 सती 84, 3, 12 इक्कन 12, 8, 12 सती 84, 3, कितना 33, तो 12 दूनी 24 और 12 अट्ठी 96। तो हमारा 1000 से बढ़ के कितना 1728 हो गए। तो 1 ईयर पे अगर हम कर रहे होंगे तो ये 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा और यहाँ पर कितना 1728 का क्यूब रूट निकल के आ जाएगा। तो हम लोग इसका अगर क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो इसका होता है 10, 1000 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, दूनी 8, मतलब वो हमारा कितने का, वो हमारा 12 का निकल के आ जाएगा। कितने का, 12 का। तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर भी अब सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 से 6 हो जाएगा। कितना, 5 से 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 1 का ब्याज 5 पे तो 100 पे कितना होगा, तो ये हम काट रहे होंगे तो 20% हमारी रेट निकल के आ रही होगी। कितनी रेट हमारी 20% निकल के आ जाएगी। 20% हमारी ये रेट निकल के आ रही होगी। जो रेट हमारी यही हो 20%। मगर इसमें क्वेश्चन में आगे और भी कह रहा है कि 12,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित ब्याज दर से 3 वर्षों में इतने रुपए से, जिसमें ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक है, यदि राशि चक्रवृद्धि ब्याज को इसी दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब आपको 2 ईयर के लिए निकालना है कि राशि आपकी 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो अगर 2 ईयर के लिए आप निकाल रहे होंगे तो आप रेट जानते हो कितनी है, 20%। तो 20 का अगर आप 20 40 और 20 हम 400, मतलब हो जाएगा आपका 44%। क्या आ जाएगी, CI 2 ईयर की आपकी निकल के आ जाएगी। कितनी, CI 2 ईयर की जो निकल के आ रही होगी, अगर हम लोग 2 ईयर की CI निकालें, 2 ईयर CI अगर निकालें तो कितनी 44% हमारी CI निकल के आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप जानते हो 20 प्लस 20 गुण प्लस 20 इंटू 20 बटा 100, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे और 20 20 40 प्लस 4 बराबर 44% आपका निकल के आ जाएगा। तो 44%, तो 12,000 का आप 44%, यह राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अच्छा, आपको अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, अमाउंट निकालना है। तो अगर अमाउंट आपको निकालना है तो 144% की आप वैल्यू निकाल दें, क्योंकि 100% तो हमारा प्रिंसिपल होगा प्लस 44% हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा, तो 144% आ जाएगा। तो हम 12,000 रुपये का कितना 144% निकाल लेंगे। 144 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 चक्कू 48 के 8, कितना 12 चक्कू 48 के 8, 12 चक्कू 48 और 4 52, 12 इक्कन 12 और 5 17 और 1 जीरो, तो रुपये 17,220 जो आंसर होगा वो आपका निकल करके आ रहा होगा। कितना, 17,220 रुपये। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। ये SSC CGL 2019 का पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब ब्याज का संयोजन
जब ब्याज का संयोजन वार्षिक है तब एक राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 7,562 रुपये 7,562 रुपये तथा 5 वर्षों में 8,469.44 रुपये हो जाती है। यदि इसी दर से यदि इसी दर से 10,000 रुपये 2 वर्षों के लिए उधार लिए जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो ब्याज है ना, मान लो कि भाई जो है एक निश्चित दर से 4 वर्षों में इतना हो जाता है। यहाँ पर कोई हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, वो 4 साल में कितना हो गया? 7,562 रुपये। कितना? 4 ईयर में 4,762 हो गया तथा 5 वर्ष, तो 1 वर्ष यहाँ पर आगे लगा। 1 वर्ष में कितना हो गया? 8,46944 रुपये। ये इतना रुपए हो गया जाकर के, बताओ। तो आप बताओ, जो 1 साल में ब्याज मिला वो कितना मिला? 1 साल में ब्याज जो मिला होगा हमें कितना? 8,46944 से आप माइनस कर दो 7,562 और ये 4 आ जाएगा। यहाँ 9 से 2 7 गया, यहाँ 0 और यहाँ पर 14 से 5 गए 9, मतलब 907 रुपये 44 पैसे आपका ब्याज मिल गया। कितना? जो 1 साल का CI मिला वो 907.44, ये इतने रुपए आपको CI मिला। तो आप बताओ, अगर हम रेट निकालना हो, हम निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? आराम से रेट निकाल सकते हैं। तो रेट अगर हमें निकालनी है, कितनी है? तो हम लिख सकते हैं 907 इधर से इधर की अपेक्षा इधर लिख लो आप। अगर हम रेट निकालें तो रेट कितनी हो जाएगी? रेट हमारी 907.44 और हमारा मूलधन कितना है? 7562 और गुणे में 100। तो हम लोग इसको यहाँ से हटाएंगे और इधर हम लोग कितने 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे, तो ये 100 से हमारे ये 100 कट जाएंगे। 12 सती 84 और 90,000 लिखा है। अगर 12 के आसपास होगा, 12 दूनी 24 भी होता है, यूनिट डिजिट पे 4 भी है। यूनिट डिजिट पे 4, 12 दूनी 24 होता है। एक बार 12 से देखें सॉल्व करके। 12 सती 84, कितना बचा? 6
67 हो गए, 12 पंचे 60 हो गया, कितना 7 बचा, 74 हो गए, 12 छंग 72, 2 बचे, 12 दूनी 24 से कितना कट गया, पूरा पूरा 12 से, कितना से कट गया, पूरा पूरा 12 से। तो जो रेट हमारी निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 12% हमारी रेट निकल करके आ गई। अब कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए उधार लिए जाते हैं, यार इसी दर से 10,000 रुपये। अब 12% की दर से अगर 10,000 रुपये 2 वर्षों के लिए लिए जाते हैं तो 2 ईयर CI कितना हो जाएगा, 2 ईयर CI मतलब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर रेट हमारी कितनी है 12%, तो 12 दूनी 24, एक 25.44%, कितनी 25.44%। ये क्या है हमारी, ये हमारी रेट निकल के आ गई। अब 10,000 रुपये का 25.44% आप निकाल लो, कितना 25,000 रुपये का किसका 10,000 रुपये का कितना है, 10,000 रुपये का अगर आप निकाल रहे होगे कितना 25.44%, तो यहाँ से बट्टे में 100 आ जाएगा, इसको हटाओगे यहाँ 2 जीरो और, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, तो 2544 रुपये यही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे की भी जो है क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टार्ट रखेंगे, और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिएगा। जो भी आपका क्वेश्चन जो भी हो, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम जो है जब भी टाइम मिलेगा आपका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।